केरला में 5 साल का बॉन्ड है, सो दिस इज वेरी वेरी एग्रेसिव। इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन है हरियाणा वाली या नहीं है? नहीं, ऐसा कोई कंडीशन मुझे नहीं पता है कपिल, इसके लिए क्यों मैं। करते हैं सर ये सब? मतलब ये क्या मजाक है? व्हाई डू दे डू दिस? समझ नहीं आता है क्या? कपिल, जो ये सर्विस बॉन्ड्स के जो फॉर्मेट्स हैं ना, वो इतने एम्बिगुअस होते हैं प्रैक्टिकली। आप देखिए कि हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स आर फ्लडेड विद लिटिगेशंस रिलेटेड टू सर्विस बॉन्ड्स। तो केरला का करंट स्टेटस है 5 साल का बॉन्ड है, नहीं तो 10 लाख रुपए भर दो। 5 साल काम करो, नहीं तो 10 लाख भर दो। इसमें भी पीजी के बाद कर सकते हैं 5 साल, या एमबीबीएस के बाद ही 5 साल करना है? नहीं, आप पीजी की बात कर सकते हैं। और राकेश सर, मुझे एक चीज बताइए, डिसकंटिन्यूएशन का अमाउंट क्या है? वो एडमिशन के टाइम पे आप जो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं उसमें क्लियरली लिखा होता है, नहीं लिखा होता है? हाँ, लिखा होता है, लिखा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज से काउंसलिंग चालू हो रही है। इस वाले वीडियो के अंदर हम सर्विस बॉन्ड रिलेटेड कंडीशंस को कवर करेंगे स्टेट बाय स्टेट। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको ये चाहिए कि आपको ये पता चले बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द चॉइसेस कि आपकी रैंक पे व्हाट आर द बेस्ट कॉलेजेस पॉसिबल। हमने एक वीडियो किया था राकेश सर और डॉक्टर आर्यन के साथ। इसमें एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप एमबीबीएस लाइट हाउस पे जाके ये वाला काम कर सकते हैं ओनली बाय पेइंग 1170 रुपीज। प्लीज डू इट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को, छोटे से वीडियो को प्ले करते हैं और फिर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे सर्विस बॉन्ड के क्या क्राइटेरिया है। ओके, सो कपिल, व्हाट इज द रैंक दैट यू वांट? 16959, 16959। So you enter the rank, and when you press in the next, it asks you to confirm your details, and then this is where you see on the left there are possibility of 246 वाह! government colleges, 236 private medical colleges, and 55 deemed medical colleges. ये जो स्टूडेंट है, सो व्हाट वी आर लार्जली सेइंग, मैंने एक वीडियो बनाया था आर्यन, जिसके अंदर जिस जी दिन सर। रिजल्ट आया था कि कट ऑफ इज गोइंग टू बी अराउंड 528 मार्क्स, यदि हम मार्क और रैंक का इंटरप्ले देखें। और वो 528 इस तरह से आता है कि 528 के आसपास 25,000 रैंक आ रही थी। पिछले बार 652 मार्क्स पे 25,000 रैंक थी। तो वी वर चेजिंग द रैंक कि 25,000 रैंक किस वाले स्कोर पे आ रही है। तो जब मुझे इस बच्चे ने पूछा कि मेरी 17,000 रैंक आ रही है, आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि उसे कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि 17,000 इज बेटर देन 25,000 रैंक। पर 17,000 पे एग्जैक्टली व्हाट आर द टॉप 50 कॉलेजेस दैट ही कैन गेट, दैट आंसर नो वन कैन गिव राइट नाउ। दैट इज समथिंग विच बिकम्स अवेलेबल बाय स्पेंडिंग दिस अमाउंट। This is इंक्लूडिंग inclusive ऑफ of GST. जीएसटी 1179 है। मुझे पर्सनली आर्यन, आपके चैनल से मैं ये बोलना चाहूंगा, एंड वी विल पोस्ट दिस वीडियो ऑन आवर चैनल ऑल्सो। मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसे टाइमली वो डॉक्यूमेंट जब भी काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा की स्टेट की भर देनी चाहिए। और उसके पास ये वाला जो पीडीएफ अब राकेश सर एमबीबीएस लाइट हाउस से जनरेट करेंगे, उसके पास वो पीडीएफ भी होना चाहिए। दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माई माइंड। व्हाट राकेश सर इज प्रोवाइडिंग, उसके लिए 1179 इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। दे वांट अ फर्म रिकमेंडेशन एटलीस्ट फ्रॉम मी। आर्यन, आपसे पीपल बिलीव यू अ लॉट, दे विल एक्सपेक्ट अ फर्म रिकमेंडेशन फ्रॉम यू। मेरा फर्म रिकमेंडेशन, आप जो भी उसका रीजन समझ लें, पर मेरा रीजन मेरे दिमाग में क्लियर है। द वर्ल्ड हैज लिमिटेड क्रेडिबल पीपल। आई फाइंड राकेश जैन सर वन ऑफ दोज क्रेडिबल पीपल। मैं कभी स्टोरी सुनाऊंगा हमारे पहले इंटरेक्शन के बारे में। बट आई एम वेरी वेरी क्लियर कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, इट इज गोइंग टू सिग्निफिकेंटली हेल्प इन योर काउंसलिंग प्रोसेस, एंड आई डोंट थिंक इट इज एक्सपेंसिव फॉर 1170 रुपीज। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ राकेश सर हैं। राकेश सर के साथ जो लास्ट वीडियो किया था दैट वाज अबाउट डोमिसाइल और आधार सेम चीज होती है क्या? हम इस वाले वीडियो के अंदर, आज से बाय द वे काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है, हम इस वाले वीडियो में कवर कर रहे हैं सर्विस बॉन्ड्स, विच इज, बहुत सारे लोग के दिमाग में सर ये वाली चीज प्ले कर रही होती है कि बॉन्ड वगैरह, बॉन्ड का मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर। बॉन्ड जेम्स बॉन्ड नहीं है, वी नो फॉर श्योर। व्हाट इज बॉन्ड इन दिस केस फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स? कपिल, जैसे शायद कभी ना कभी हमने एक वीडियो में डिस्कस जरूर किया था कि हु बियर्स द कॉस्ट ऑफ योर एमबीबीएस एजुकेशन, राइट? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट बियर्स योर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। नहीं, प्राइवेट और केस गवर्नमेंट, में टैक्स पेयर बियर्स द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। टैक्स पेयर अपना पैसा गवर्नमेंट को देता है, गवर्नमेंट कहती है मैं रॉबिन हुड हूं, मैं डिसाइड करूंगी कहाँ कहाँ पे खर्चा करूँ, कहाँ पे ना करूँ। दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड, और बहुत अच्छा आपने इस चीज को मॉडिफाई किया कि इट इज एक्चुअली द टैक्स पेयर्स मनी विच इज बीइंग इन्वेस्टेड इन क्रिएटिंग द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इशू करेक्ट। क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट जब आपको पे कर रही है, जब आपकी कॉस्ट को सपोर्ट कर रही है, तो
many state governments, they say कि okay, we will support your cost, but then you also support our healthcare. तो इसलिए वो ये कहते हैं कि आफ्टर यू कंप्लीट योर यूजी और पीजी, यू प्लीज सर्व आवर स्टेट एज वेल, आवर पीपल एज वेल। उसी को सर्विस बॉन्ड का कंडीशन की एक लाइबिलिटी बनाया गया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं सर, किन किन स्टेट्स में सर्विस बॉन्ड है एक बार उस चीज को क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, एम्स, बीएचयू, एएमयू, एक लेवल पे जिपमर, इन सब के अंदर क्या सर्विस बॉन्ड है या नहीं है? नहीं, इनमें किसी में भी कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। सिर्फ स्टेट के लेवल पे ही सर्विस बॉन्ड एप्लीकेबिलिटी होती है। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, ऊपर से चलते हैं। तेलंगाना में नहीं है, बिहार में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, झारखंड में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, पर आपने यहाँ पे लिखा है कि प्रपोजल है कि ये आ सकता है। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, पुडुचेरी में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड उत्तराखंड का में भी विस्तार कैसे है कि जैसे हमने जब फीस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि दो कॉलेजेस में अगर आप कम फीस पे पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको एक सर्विस बॉन्ड देना पड़ता है। विच इज अल्मोड़ा एंड श्रीनगर। अल्मोड़ा एंड श्रीनगर। वेरी गुड। अब हरियाणा पे आ जाता है। हरियाणा का सपोजिटली जब ये सर्विस बॉन्ड आया था तो हाहाकार मच गया था। तो हरियाणा के बॉन्ड की कंडीशंस बताइए सर। कपिल, जो ये पूरा बवाल शुरू हुआ था, दैट आई थिंक स्टार्टेड इन 2021 व्हेन दे फर्स्ट रिलीज्ड द इंसेंटिव पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन हरियाणा। और उसमें प्रॉब्लम कहाँ आई कि दैट वाज वेरी हाफ बेक्ड एंड हाफ हार्टेड एफर्ट टू इम्प्रेस अपॉन द पीपल कि जी आप देश की सेवा कीजिए। जबकि उसकी जो कंडीशंस थी वो बिल्कुल मतलब कोई भी तरीका सा ऐसा नहीं था जहां पे उसको इन द कोर्ट ऑफ लॉ या कहीं पे भी उसको अप्लाई किया जा सकता था। तो प्रैक्टिकली 2021 में कुछ नहीं हुआ उसका लेके। 2022 में ऑल ऑफ ए सडन देयर वाज सम ब्यूरोक्रेट हु काइंड ऑफ वोक अप एंड ही सेड कि अरे हमारा बॉन्ड क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, हमारे जो बैंक्स जिनको हमने लीन इन के लिए एंगेज किया है उनको कोई कस्टमर अप्रोच ही नहीं कर रहा है, सो व्हाट इज हैपनिंग। एंड देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कंपल्सरी साइनिंग ऑफ द सर्विस बॉन्ड। 2021 तक कोई साइन नहीं होता था। तो 2022 में जब ये हुआ तो एकदम से बहुत हल्ला हुआ। स्टूडेंट्स वेंट ऑन प्रोटेस्ट कि भैया आप हमसे कैसे साइन करवा सकते हैं, जब हमने एडमिशन पे आपको लिया तब ने आपने हमने साइन नहीं करवाया। इनफैक्ट फॉर अबाउट वन एंड हाफ मंथ द एंटायर ओपीडी सर्विसेज इन पीजीआई रोहतक वर आल्सो पैरालाइज्ड। तो फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जब इतना बैकलैश हुआ तो उन्होंने उसको एक काइंड ऑफ उसको सेटल डाउन करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है हम 2021 को अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे, हम 2022 में फिर से इसको रिवर्क करेंगे और फिर देन वी विल डिस्कस कि हम सर्विस बॉन्ड कैसे ला रहे हैं। तो 2023 में इन्होंने ये जो आज का जो वर्जन है, जो करंट वर्जन ऑफ बॉन्ड उन्होंने नोटिफाई किया। उसमें कुछ चीजें जो बच्चों को समझनी जरूरी है कि ये जो 5 साल की बात की जाती है, इसमें 5 साल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंक्लूडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल योर पोस्ट ग्रेजुएशन पीरियड इज इंक्लूडेड इन दिस 5 ईयर। और पोस्ट ग्रेजुएशन पीरियड नॉट नेसेसरली फ्रॉम हरियाणा, आप कहीं से भी पीजी कर रहे हैं तो भी आपका वो 3 साल उसमें अकाउंट फॉर होता है। दूसरी बात, अगर आप हरियाणा के अलावा किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट में या किसी डिफेंस हेल्थ केयर में कोई जॉब कर रहे हैं तो भी वो पीरियड आपका इसी पीरियड का पार्ट माना जाएगा। और तीसरी बात, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो कि पेरेंट्स को या बच्चों को समझना जरूरी है कि इसमें ये डिक्लेरेशन है कि गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको जॉब ऑफर करेंगे। अगर गवर्नमेंट आपको जॉब ऑफर नहीं कर पाती है तो जो उन्होंने उसमें कंडीशन में लिखा है कि इन केस वी आर नॉट एबल टू ऑफर यू एनी जॉब एंड इन योर प्राइवेट प्रैक्टिस इफ यू स्टार्ट अर्निंग मोर देन द minimum pay scale which is payable to the doctor at that time, then only the bond amount will be payable, otherwise there will be no bond amount. तो बस ये दिखाना है कि जो सरकार पैसे दे रही थी उससे कम कमा रहा हूँ तो आई एम आउट ऑफ सर्विस बॉन्ड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसका मतलब इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द जॉब देन आई एम ऑफ द सर्विस बॉन्ड। Yes. वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दिस इज प्रीटी ओके। बाय द वे सर, जबरदस्त है इस बॉन्ड को ना जानने की वजह से
ना जाने कितने लोगों ने हरियाणा के कॉलेजेस ज्वाइन करना बंद कर दिया था, भागते थे बाहर की भैया माफ कर दो। यस, इनफैक्ट 2023 में जो बच्चों की मेरिट का ड्रॉप हुआ था वहां पे, वो इसी कारण हुआ था, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु आर नॉट रियली अवेयर ऑफ द बॉन्ड कंडीशन। इसीलिए मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक्स लगा के कहा है कि प्लीज रीड द बॉन्ड कंडीशन केयरफुली, क्योंकि जब आप उसको डॉक्यूमेंट को खुद पढ़ते हैं तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। गुड। सर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2 साल का बॉन्ड है। उत्तर प्रदेश के 2 साल के बॉन्ड में भी यही वाली कंडीशन जो आपने हरियाणा की बताई है एप्लीकेबल है, या वहां पे करना ही पड़ेगा? नहीं, वहां पे आपको करना पड़ेगा। ये जो पीजी वाला ड्यूरेशन है वो बाकी कहीं पे भी इंक्लूड नहीं है। तो आप पीजी के लिए पर अजम्पशन ये है कि पीजी का हो सकता है आप में आपका एक बार में हो ना, तो उतने टाइम में आप सर्विस बॉन्ड को सर्व कर लीजिए और उसके बाद देन यू कैन गेट इनटू पीजी। आप यू कांट गो अराउंड इट, राइट? नहीं, यहाँ पे जा सकते हैं। देखिए, किसी भी बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी एजुकेशन को लिमिट नहीं करता है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। वो सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल जो हम एक बहुत एग्रेसिव बॉन्ड की बात करते हैं कि एक्सेप्ट फॉर मे बी कर्नाटका, जहाँ पे आपको कंपल्सरी रूरल पोस्टिंग बॉन्ड है, जहाँ पे आप मतलब कोई उसका कोई एग्जिट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी मैं पैसे दे दूंगा और मुझे आप अलाउ कर दीजिए। बट एक्सेप्ट फॉर कर्नाटका, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे गिव यू दिस ऑप्शन कि आप चाहें तो पीजी के बाद वो अपना सर्विस पीरियड कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जनरली क्या ओह होता है, अच्छा। बच्चा कहता है कि आप, नेचुरल बात है कि व्हेन यू आर अचीविंग हायर एजुकेशन, then you would like to earn more, you would like to not go back to the status which you were on MBBS। तो जनरली बच्चे इस तरह की चीजों को पहले फर्स्ट दे चूज टू हैव MBBS सर्विस एंड देन दे गेट इनटू पीजी। और एनीवे अभी जो नीट पीजी में स्टेटस है, वहां पे आपको जो सर्विस करते हैं उसके इंसेंटिव पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो राकेश सर, बट जस्ट टू बी श्योर, ये इंसेंटिव पॉइंट्स को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश का जो 2 साल का बॉन्ड है, मैं एमबीबीएस के बाद भी सर्व कर सकता हूँ और पीजी के बाद भी सर्व कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, राइट? यस। पर ज्यादातर बच्चे पीजी के बाद इसलिए सर्व नहीं करेंगे बिकॉज दे आर अर्निंग मच मोर, सो दे वुड रादर सर्व इट आफ्टर एमबीबीएस। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग? यस, एंड सेकंड, एज आई सेड, टू अर्न द इंसेंटिव पॉइंट फॉर नीट पीजी एज वेल। ठीक है। राजस्थान में 2 साल का बॉन्ड है, यदि आप बॉन्ड सर्व नहीं करते तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी है। यस। केरला में But 5। this condition is not applicable on management seats and on NRI. मैनेजमेंट, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहां पे पूरी फीस दे दिया है एक तरीके से। Right. गुड। केरला में 5 साल का बॉन्ड है, सो दिस इज वेरी वेरी एग्रेसिव। इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन हरियाणा वाली या नहीं है? नहीं, ऐसा कोई कंडीशन मुझे नहीं पता है कपिल, इसके लिए क्यों मैं। करते हैं सर ये सब? मतलब ये क्या मजाक है? व्हाई डू दे डू दिस? समझ नहीं आता है क्या? कपिल, जो ये सर्विस बॉन्ड्स के जो फॉर्मेट्स हैं ना, वो इतने एम्बिगुअस होते हैं कि प्रैक्टिकली आप देखिए कि हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स आर फ्लडेड विद लिटिगेशंस रिलेटेड टू सर्विस बॉन्ड्स। तो केरला का करंट स्टेटस है 5 साल का बॉन्ड है, नहीं तो 10 लाख रुपए भर दो। 5 साल काम करो, नहीं तो 10 लाख भर दो। इसमें भी पीजी के बाद कर सकते हैं 5 साल, या एमबीबीएस के बाद ही 5 साल करना है? नहीं, आप पीजी की बात कर सकते हैं। ठीक है। कर्नाटका में 1 साल का बॉन्ड है। गवर्नमेंट सीट्स इन प्राइवेट कॉलेज के लिए भी बॉन्ड एप्लीकेबल है, क्योंकि वहां यस। पे गवर्नमेंट शायद प्राइवेट कॉलेज को पैसे देती है बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए, या उस फीस पे जैसे पढ़ा। जब हमने फीस डिस्कस किया था तो मैंने जैसे बताया था ना कि देर आर जीएमपी एंड जीएम सीट्स इन गॉट इन इट। प्राइवेट। त्रिपुरा के अंदर भी 5 साल का बॉन्ड है, और आप कह रहे हो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए। प्राइवेट के ऊपर बॉन्ड लगाने का क्या फंडा है सर? है वहां पे उनका, क्योंकि वहां पे प्राइवेट में भी अल्टीमेटली गवर्नमेंट सीट्स ही हैं। मैक्सिमम 50% सीट्स आर गवर्नमेंट फीस, तो इसलिए वहां पे उसको प्राइवेट में अप्लाई कर दिया जाए। और कौन पूछे नेताओं से? ठीक है। गुजरात में 1 साल का बॉन्ड है, विच इज रीजनेबल, नहीं तो 15 लाख की पेनल्टी है। आसाम में भी 5 साल का बॉन्ड है, 1 ईयर रूरल सर्विस और 5 ईयर्स ऑफ स्टेट हेल्थ सर्विस। ये समझा दीजिए सर, इसका क्या मतलब है? कि अगर आप रूरल पोस्टिंग पे जाना चाहते हैं तो 1 साल का बॉन्ड रहेगा आपका, पर अगर आप अर्बन एरिया हेल्थ सर्विसेज में जाना चाहेंगे तो आपको 5 साल वहां पे देना पड़ेगा। तो इसका मतलब 1 साल के लिए तो रूरल चले जाओ। देश का कुछ आइडिया लगेगा, मतलब देश दिल्ली और गुवाहाटी और कोलकाता और लखनऊ नहीं होता, हाँ? राइट। ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ 2 साल का बॉन्ड है।
UR 25 लाख, RC 20 लाख, इसका क्या मतलब है सर? अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसके लिए 25 लाख रुपए का पेनल्टी है, और रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 20 लाख रुपए का पेनल्टी। तमिलनाडु 5 लाख। तमिलनाडु हमेशा कुछ स्पेशल करता है। तमिलनाडु केरला ने 5वां साल का किया हुआ है। देर इज नो गोइंग अराउंड इट, बट यदि आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो प्रोहिबिटिव फीस नहीं है, 5 लाख रुपए ही फीस है एक साल महाराष्ट्र की। में यहाँ पे मैं एक चीज जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कपिल, कि महाराष्ट्र में एक और भी क्लॉज होता है कि फॉर 5 years यू कांट लीव द कंट्री। तो जो अच्छा, यूएसएमएलई वगैरह करना चाहते हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो 10 लाख रुपए देके मैं जा सकता हूँ? यस। अच्छा, ठीक है। गोवा में 1 साल का 10 लाख की पेनल्टी है। मध्य प्रदेश में 2 साल का बॉन्ड है, 10 लाख की पेनल्टी है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और 5 साल का बॉन्ड है और 25 लाख की पेनल्टी है प्राइवेट में। ये वो स्पेशल स्कॉलरशिप है जहाँ पे बहुत सस्ती फीस में बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट यस। कॉलेज। यस। अच्छी बात है, वहाँ पे 5 साल का बॉन्ड लगाया हुआ है, ठीक है। और पंजाब के अंदर 1 या 2 साल। अच्छा, पंजाब हमने पंजाब में अभी बॉन्ड नहीं है, बट अभी जो आ गया है उसमें 1 ईयर इन केस ऑफ MCC, यदि आप ऑल इंडिया कोटा से सिलेक्शन होता है, 2 ईयर्स इन केस ऑफ स्टेट काउंसलिंग। राइट सर? यस एब्सोल्युटली। तो ये हो गया सर, मैं समझ गया। अब मुझे एक चीज और बता दीजिए, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का क्या मतलब है? यदि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ज्वाइन करता हूँ, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने वापस नीट एग्जाम दिया, मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया, ये जो सर्विस बॉन्ड है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड को कवर नहीं करता। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के क्या क्राइटेरिया है? देखिए कपिल, जो एमबीबीएस है या जो फॉर दैट मैटर क्लिनिकल कोर्सेज जो हैं, दे आर वेरी प्रेशियस सीट्स। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में बहुत क्लियर डायरेक्शन है कि कोई भी क्लिनिकल कोर्स की सीट वेस्ट ना जाए। और अगर मान लीजिए एक बच्चा फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के बाद कोर्स को डिसकंटिन्यू करता है, तो वो सीट आगे के लिए खराब हो जाती है, वो वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए सभी इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, वहां पे एक आपसे डिसकंटिन्यूएशन सर्व करवाया जाता है कि भाई अगर आप किसी भी हालत में उस सीट को छोड़ते हैं तो आपको एक पेनल्टी पे करना पड़ेगा। जहां वो तक बात है कि वो एक पेनल्टी पे करके अगर आप बाहर आना भी चाहिए, तो क्या आप एलिजिबल हैं दोबारा से पेपर देने के लिए और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग है। अभी तक एनटीए के लेवल पे मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जहां जहां पे कि एमसीसी उनके साथ ये डेटाबेस शेयर करता है कि इस साल के जितने भी नीट बच्चे ने जिन्होंने एडमिशन लिया है, आप उनको अगले साल नीट से बाहर कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई अभी तक सॉफ्टवेयर है, बट आई थिंक दे विल हैव इट सूनर और लेटर। तो अगर मान लीजिए वो होता है, तो फिर फॉर श्योर बच्चा वहां पे अप्लाई ही नहीं कर पाएगा नीट के लिए। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं बच्चे को कि वो कहे कि जी मैं एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके और फिर मैं दोबारा से नीट करके और दोबारा से अपना कॉलेज इंप्रूव करना चाहता हूं। दैट्स गोइंग टू बी अ मेस, सीरियसली मेस, नथिंग एल्स। और राकेश साहब, मुझे एक चीज बताइए, डिसकंटिन्यूएशन का अमाउंट क्या है? वो एडमिशन के टाइम पे आप जो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं उसमें क्लियरली लिखा होता है, नहीं लिखा होता? हाँ लिखा होता है, लिखा होता है। ठीक है। All right, Rakesh sir, thank you very much. This was wonderful. Counseling starts today. Best of luck to the students. It is going to be tough 2 to 3 months for all of them. Yes, more than the tough, it is going to be highly ambiguous because as like for example, जो अभी controversy चल रही है regarding the permission to the new colleges and addition of the new seats and all that, अभी बच्चों के लिए बहुत stressful time होने वाला है। और मैं हमेशा बच्चों के लिए एक चीज रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज 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 डोंट गेट इमोशनल ड्यूरिंग दिस 2 to 3 months। प्लीज behave very rationally, think logically, and that will help you with patience. You will be able to get to the best medical college. So Thank my you, best Rakesh. wishes for all the students. Thank you, Rakesh sir. Thank you, Kapil.